साइंस का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, देखो ये यहां से समझ में आएगा कि साइंस बनी कैसे। ठीक, ये 2000 साल पहले लोग क्या सोचते थे कि मतलब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्या रहते थे, दुनिया क्यों बनी, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तारे चल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। बहुत सारी थ्योरीज आई, फिलोसफी बन गई पूरी। जो फिलोसफी बनी वो इसीलिए तो बनी, फिलोसफी में यही क्वेश्चन है यार, मतलब ये क्यों बनी, दुनिया क्यों बनी, ठीक है, और क्या हमारा मतलब पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं। सवाल वैलिड है अपने आप में, लेकिन साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो वही बताएगा ना जिसने भेजा है तुमको। तो पहले ये पता करो कि हम कैसे आए, तो हमको भेजने वाला ही बताएगा ना हमको क्यों भेजा है, वही तो बताएगा क्यों भेजा है। तो अब ये ऑब्जर्वेशन से ढूंढने वाला आंसर नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन से ढूंढ लें इसको। मतलब रियल में यही क्वेश्चंस थे उस टाइम पे लोगों के दिमाग में। क्वेश्चन गलत नहीं थे, लेकिन वो ढूंढ गलत जगह रहे थे तो नहीं मिले। सालों से साइंस रुकी रही, या उनके टाइम पे जो भी ये थ्योरीज थी कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने वाला कोई होना चाहिए। ये बात सही है कि बगैर कोई मूवर के कोई चीज मूव तो नहीं कर सकती है, कोई तो मूव कराएगा ना, अपने आप कैसे करेगी। लेकिन एक और दूसरी चीज थी कि भाई मूव कराने के लिए भी कोई चाहिए और मूव कराते रहने के लिए भी कोई चाहिए। ये दो चीजें अलग अलग होती है ना, कि एक तो है चलाने के लिए चाहिए, एक है कि वो चलता रहे, उसको इंश्योर करने के लिए भी लगातार उस पर क्या लगता रहे, एक मूवर या फोर्स लगता रहे। एरिस्टोटल से 1500-1600 साल के बाद, बल्कि 2000 साल बाद एक साइंटिस्ट आया गैलीलियो, उसने गलत साबित किया। उसने कहा कि जो है वो ये गड़बड़ है यहाँ पे मामला। अच्छा, तब तक साइंस को अपनी औकात समझ में आ चुकी थी कि हम भैया जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो हमारी औकात से बाहर है। कौन सा? कि हम क्यों आए, ये चीजें क्यों हो रही हैं, धूप क्यों, सूरज क्यों घूम, मतलब सूरज के चारों तरफ अर्थ क्यों घूम रही है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है। अगर कोई ये ढूंढेगा, मतलब क्यों का मतलब पर्पस, की पर्पस क्या है, क्यों वाला क्यों नहीं, हाउ और वाई में फर्क होता है ना। हाउ मतलब कैसे हो रहा है वो तो ठीक है चलो, लेकिन वाई क्यों हो रहा है नहीं मिला जवाब तो रुक गई थी साइंस। तो अब साइंस ने स्विच किया वाई से कहां की तरफ, हाउ की तरफ, कि हम ये पता लगाएंगे कि चीजें हो कैसे रही हैं, मैकेनिज्म पता करेंगे हम उसके पीछे का। और जैसे ही शिफ्ट हुआ वैसे ही अगले 500 साल के अंदर अंदर साइंस कहां से कहां पहुंच गई। 1600 के अराउंड गैलीलियो का जमाना है, और 200 साल में अगले न्यूटन ने आपको 4 इक्वेशन ऑफ मोशन थमा दी कि सारी मोशन इसमें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। 3 तो यही पढ़ी है, चौथा वो ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है जो भी हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ अपना ओरिएंटेशन ठीक कर लेने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सही जगह टैलेंट लग गया और साइंस बन गया। ना आज भी तुम लोग मौज काट रहे होते, आराम से ये सब पढ़ना नहीं पड़ता तुमको।